वेलकम गाइस। अब मैं आपको सिखाऊंगा चैप्टर 7 की बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस। आई रियली होप कि आपको बहुत ही आसानी से ये समझ आ जाए, जो अदरवाइज काफी डॉन्टिंग लगती है बच्चों को, क्योंकि रीडिंग्स की लैंग्वेज उन्हें ज्यादा समझ आती नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी जो पहली एप्लीकेशन आपके लिए रहने वाली है वो है इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन। इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन। इसके थ्रू ना सिर्फ आप ये एप्लीकेशन सीखेंगे, बट ट्रस्ट मी, आप बहुत सारी ऐसी चीजें भी सीखेंगे जो आपको आपके सेकंड सेम की मैक्रो को भी और अच्छा करेगी, जो आपने अनफॉर्चुनेटली रट ली थी। आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन ज्यादातर बच्चे रट लेते हैं। और आगे भी जब आप मैक्रो पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। सो आई रियली होप कि आपको बहुत मजा आए और ऑब्वियसली आप सीख के जाएं इस वीडियो से। सो गाइस, मैं जब आपको मॉनेटरी एक्सपेंशन सिखा रहा हूं तो मैं यहां पर थोड़ा डिटेल में सिखाऊंगा। आई विल बी यूजिंग टू पैनल्स। हालांकि रीडिंग्स में सिंगल पैनल पे भी एक्सप्लेन्ड है, डबल पैनल पर भी एक्सप्लेन्ड है, तो मैंने सोचा कि आपको डिटेल्ड वाला ही सिखाते। ये है बेटा एग्रीगेट डिमांड कर्व और ये है बेटा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। वाई एडी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड वाई एस कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग हम लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब मेरा बच्चा, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी एक्चुअली में एक मीडियम रन इक्विलिब्रियम पर है। और आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो आपको सिखाया था कि अगर आप मीडियम रन पर हैं तो y विल बी इक्वल टू yn एंड p शुड बी इक्वल टू pe। सो मेरा बच्चा, इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को a बोल देते हैं। अगेन मैं इसको नीचे ले जाता हूं, y इज इक्वल टू yn एंड दिस टाइम अराउंड मेरा बच्चा मैं आपको IS और LM का पैनल बना रहा हूं यहाँ पर। और ऑब्वियसली IS एंड LM के पैनल पर I होता है, दैट्स नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड यहाँ पर होता है प्राइस विद AS एंड ED। सो अब मैं आपको सिखाता हूँ मेरा बच्चा द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन। आप सभी लोग से विनती है, बहुत ही ध्यान से पढ़ें। आपकी हर हेल्प के लिए मैं खड़ा हूँ। आपको नोट्स चाहिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा मेरे नंबर पर। हैंड रिटन नोट्स आपको देते हैं। ये पूरा सिलेबस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर अलोन, पूरा सिलेबस विद इन 2 आवर्स वी कैन फिनिश, एंड दैट टू लाइक अ बॉस। बस कंसेप्ट अच्छे से सीखिए। मैक्रो पढ़ना एक आर्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपके लिए लिख देता हूं दैट देयर इज अ मॉनेटरी एक्सपेंशन। अब आई होप आप लोगों को ये आइडिया होगा दैट मॉनेटरी एक्सपेंशन इंप्लाइज कि मनी सप्लाई बढ़ गया है, नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ गया है। अब आपको पता है, अगर नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एम बाई पी जो है वो भी बढ़ जाएगा। आई रियली होप आपने सेकेंड सेम में बेसिक्स में ये पढ़ा है कि जब रियल बैलेंस बढ़ता है बच्चे तो एल एम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है। सो एल एम कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। तो अब अगर मैं इसको शो करूं मेरा बच्चा, तो ये ऐसे बनता है। ध्यान देंगे, ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये एल एम डबल प्राइम दिखा दिया मैंने, यानी मैंने दिखा दिया ए से बी। तो बेटा, अगर आप बेसिक ऑफ ISLM पढ़ रहे होते, सेम 2 पढ़ रहे होते, इट वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, बिकॉज वो ऐसा ही कंसीडर होता और LM राइटवर्ड शिफ्ट होके आप अपना इसको शो कर देते। तो बच्चा कहता है अब क्या फर्क है। अब मेरा बच्चा, प्राइस का एलिमेंट इज ऑल्सो प्लेइंग इट्स रोल। कैसे, मैं समझाता हूं मेरा बच्चा। उससे पहले दोबारा देख लो। मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ, मनी सप्लाई बढ़ी, रियल बैलेंस बढ़ गया। रियल बैलेंस बढ़ा तो LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब मेरा बच्चा, अगर LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो आपकी इकोनॉमी ए से बी मूव कर गई। मैंने क्या बोला कि अगर नॉर्मल ISLM आप कर रहे होते विदाउट एनालाइजिंग द प्राइसेस, इट वुड हैव बीन द परफेक्ट डायग्राम, परफेक्ट कंक्लूजन। लेकिन अभी बेटा, प्राइस को भी आपको कंसीडर करना है। आई नो आप थोड़े से जिटरी फील कर रहे हैं, थोड़े से एजिटेट फील कर रहे हैं कि बताओ ना, बताते क्यों नहीं हो। तो आइए बताते हैं आपको। जैसे ही आप समझिए मनी सप्लाई बढ़ता है, रियल बैलेंस बढ़ता है, तो ROI कम हो जाती है। यस सर, ROI कम हो जाती है। ROI कम होती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। यस सर। इन्वेस्टमेंट एडी का पार्ट है बच्चे, एडी बढ़ेगा। यस सर। बच्चे एडी बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाता है। जब डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी सामान की तो ऑब्वियसली सप्लाई तो उतनी बढ़ नहीं रही, प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो बेटा, अगर प्राइस बढ़ जाएंगे ना, है ना, तो जो आपका रियल बैलेंस है वो गिरेगा।
बट नॉट एंटायरली, क्योंकि आप ना अभी शॉर्ट रन से मीडियम रन में घुमाएंगे इकोनॉमी को, सो इट विल वर्क इन प्रोसेस। तो सपोज आपकी मनी सप्लाई 10% बढ़ाई गई है, कितने बढ़ाई गई है? 10%। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्राइस बढ़ा और आपका जो रियल बैलेंस है, ठीक है, सपोज ये प्राइस बढ़ गया 4%, तो आप बताइए नेट इफेक्ट क्या रहा फिर आपका मनी सप्लाई बढ़ने का रियल बैलेंस पर? सर 6%। वेरी गुड मेरा बच्चा, ये जो 6% बढ़ा ना राजे, इसको हम ऐसे शो करेंगे, तो एल एम प्राइम। अब आप मुझे बता दो, हम प्राइस चेंज को सीधा ही कंसीडर कर रहे हैं, जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी प्राइस बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। तो आप मेरे को बता दो मेरा बच्चा, एज पर यू एक्चुअली में इकोनॉमी ए से बी जाने वाली है या ए से ए प्राइम? सोच लो। सर अगर प्राइस चेंज नहीं होगा तो ए से बी, अगर प्राइस चेंज होगा तो ए से ए प्राइम। वेरी गुड। अब यहां पर आप प्राइस के साथ ही कंसीडर कर रहे हो, यस, तो बेटा प्राइस चेंज हो रहा है, तो आपकी इकोनॉमी यहां आ गई मेरे बच्चों y1 y1। ठीक है, अब मेरे बच्चों ध्यान से समझना, हम यहां दिखाएंगे कि एडी कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। सर कैसे कैसे? याद करो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था एडी कर्व कैन शिफ्ट ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। फिस्कल पॉलिसी से भी बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी से भी बताया था मेरा बच्चा। अब आर्ट क्या है इसको समझने की, आप ना नीचे से ऊपर जाते हैं, बच्चों को समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि वो ऊपर वाला पैनल देखना शुरू कर देते हैं। सो अब बताओ दोबारा, ए से बी जा रहे हो कि ए से ए प्राइम? सर ए से ए प्राइम, तो जो इस पर लेवल ऑफ आउटपुट आया है यहां से एडी शिफ्ट कर देंगे, एडी प्राइम, और आप आ गए ए प्राइम पर, और प्राइस हो गया पी प्राइम। यस मेरा बच्चा, पक्की बात? अब बेटा एक बात बताओ, डोंट यू थिंक y1 इज ग्रेटर देन yn? देखो देखो, इसीलिए मेरा बच्चा पी प्राइम इज ग्रेटर देन पीई। अब वही प्रोसेस लगाते हैं जो मैंने मीडियम रन में सिखाया था, वेज सेटर्स विल रिवाइज देयर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस अपवर्ड। आपको पता है जैसे ये होगा तो फिर एएस कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड। सिखाया था ना बेटा पिछले वीडियो में? हाँ सर सिखाया था। तो बेटा अब मैं वो सारे प्रोसेस दोबारा नहीं लूंगा, मैं बस सिंपली ये लूंगा कि एएस कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड टिल y becomes equal to yn। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज मेरा बच्चा, आपकी इकोनॉमी घूमती रहेगी। ये जो ए से ए प्राइम गई हो ना आप, ये है शॉर्ट रन। याद करो मैंने लास्ट वीडियो में क्या बोला था, शॉर्ट रन के अंदर योर इकोनॉमी आउटपुट दैट्स y कैन बी इक्वल टू yn, कैन बी लेस देन yn, कैन बी मोर देन yn। तो उसका जवाब सर कब मोर देन हो सकता है, कब लेस देन हो सकता है yn से? जब कोई पॉलिसी मेकिंग आ जाए लाइक मॉनेटरी एक्सपेंशन। अब गवर्नमेंट अगर मॉनेटरी एक्सपेंशन कर रही है तो शॉर्ट रन में y yn से बढ़ गया है। और फिर आपको पता है आप तो मीडियम रन में जाओगे, मीडियम रन कब होता है? जब y becomes equal to yn। लास्ट वीडियो बताया था मेरा बच्चा। So this economy shall be in the medium run when AS becomes AS double prime। आपकी इकोनॉमी यहां पर आ गई और प्राइसेस और बढ़ गए। माइंडेड ये पीई के बराबर हो जाएंगे, न्यू पीई के बराबर। सर ये कैसे? बिकॉज y किसके बराबर आ गया? yn। सो मॉनेटरी एक्सपेंशन का जो अल्टीमेट इफेक्ट रहा मीडियम रन में, आउटपुट तो सेम रहा लेकिन प्राइसेस काफी बढ़ गए। इसलिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में बोला जाता है, जब 12वीं कक्षा में टीचर आपको बोलता था कि आरबीआई बोरो करेगी, गवर्नमेंट बोरो करेगी मनी आरबीआई से और इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगी, तो बंदा सोचता था कैसे, तब आपको बेवकूफ बना देते थे, लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे एंड सो ऑन। प्रोसेस तो ये है ना मेरा बच्चा, आउटपुट सेम, प्राइसेस बढ़ गए। लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी, अभी कुछ और भी है मेरे पास आपको बताने के लिए। आप बताइए यहां पर प्राइस P1 से भी बढ़ गया नहीं बढ़ गया? हाँ सर बढ़ गया। प्राइस अगर बढ़ेगा तो रियल बैलेंस M by P क्या हो जाएगा बेटे? कम हो जाएगा। अगर M by P कम हो जाएगा तो LM कर्व सर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो बेटा ये जो पहले अगर प्राइस चेंज ना होता तो यहां तक जाते, फिर प्राइस 4% बढ़ गया था तो यहां तक आ गए थे, अब ये और बढ़ गया तो ये आप वापस आ जाओगे। और आपको मालूम है ये जो 4% चेंज आया था अब कितने परसेंट आ जाएगा? 6%। सर कहना क्या चाहते हो? बताऊं क्या कहना चाहता हूं?
जो फिशर क्वांटिटी थ्योरी पढ़ते थे आप सेकंड सेम में, जो रटते थे यार, जिसमें क्या कहते थे, मनी सप्लाई 10% बढ़ेगा तो प्राइस 10% बढ़ जाएगा, यही बोलते थे ना मेरा बच्चा। यही तो हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। मनी सप्लाई आपने कितने परसेंट बढ़ाई सर? 10%। तो बेटा आपका ये जो प्राइस बढ़ा ये भी कितना बढ़ा? 10%। So what will be the final outcome of monetary expansion? My dear friends, output is going to remain same at yn, prices are going to rise, and they are not gonna rise only, but it will have to be in the same proportion as it was with increase in money supply. So in simple terms, if the government or the RBI or the central bank has increased your money supply by 10%, the prices shall also increase by 10%. दैट्स द इफेक्ट। तो आउटपुट सेम रहेगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और सिर्फ बढ़ेंगे नहीं, उतने परसेंट बढ़ेंगे जितने के परसेंट आपकी मनी सप्लाई बढ़ी है। एक चीज और बड़ी प्यारी चीज है आपको देखनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने नॉर्मल लेवल पर ही वापस आ जाएगा। सो ये है मॉनेटरी एक्सपेंशन। इसके बाद हम सीखेंगे डेफिसिट रिडक्शन। टोटल 3 एप्लीकेशन आपके इस चैप्टर में, मॉनेटरी एक्सपेंशन, डेफिसिट रिडक्शन एंड सप्लाई शॉक। आइए एक एक करके मजा लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपके लिए। चलिए बेटा, अब आपके साथ हम डिस्कस करते हैं डेफिसिट रिडक्शन। देखिए, जस्ट लाइक द प्रीवियस एप्लीकेशन, आपने सबसे पहले वही एडीएस और आईएसएलएम तैयार कर लेने। एडी डाउनवर्ड स्लोपिंग, एएस अपवर्ड स्लोपिंग, y इज इक्वल टू वाई एन, क्योंकि इसमें भी आप एज्यूम करेंगे मीडियम रन पर है आप, p इज इक्वल टू पीई, एंड देन यू हैव दिस lower panel you will have IS and LMs and obviously their respective rate of interest. So बेटा अब डेफिसिट रिडक्शन है क्या? आप ये समझ लीजिए गवर्नमेंट को घाटा हो रखा है, तो गवर्नमेंट अपने घाटे को पूरा करने के लिए या तो अपने एक्सपेंडिचर कम करेगी या तो टैक्स बढ़ाएगी। हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर रही है। अब आप बताइए डेफिसिट रिडक्शन के लिए अगर आप एक्सपेंडिचर कम करोगे, आई होप आपको आईएसएलएम का आइडिया ठीक ठाक हो, नहीं है तो आप मेरा सेम 2 में वीडियोस देख लें। जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, तो जो आपका आईएस कर्व है बेटा, दैट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। सो आईसी कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो मैं आपके लिए आईसी कर्व पहले लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देता हूं बच्चों। उससे पहले हम ये मान लेते हैं आपकी इकोनॉमी ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ आई एस प्राइम, और आप आ गए बी पर। तो अगर आप खाली आईएसएलएम कर रहे होते विदाउट डूइंग प्राइस और विदाउट कंसीडरिंग प्राइस, इट वुड हैव बीन द परफेक्ट थिंग, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर हमको दिख रहा है कि ए से बी जाएगी इकोनॉमी। बट सिंस क्योंकि आप एडीएस के साथ कर रहे हो, प्राइस के साथ कर रहे हो, तो यू हैव टू कंसीडर द प्राइस इफेक्ट एज वेल। मेरे बच्चों, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर कम होगा, एडी का पार्ट है, एडी कम हो जाएगा। डोंट यू थिंक एडी कम होगा तो प्राइस कम हो जाएगा? और राज्य अगर प्राइस कम होगा तो रियल बैलेंस एम बाय पी बढ़ जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट आपका एल एम कर्व शुड शिफ्ट राइटवर्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एल एम कर्व अब मैं राइटवर्ड शिफ्ट कर दे रहा हूं बाय दिस मच, एल एम प्राइम, और आप आ गए ए प्राइम। तो आप बता दो मेरे बच्चों, आपके हिसाब से शॉर्ट रन के अंदर आप ए से बी मूव करोगे एज एन इकोनॉमी, या ए से ए प्राइम? तो बच्चा कहता है सर अगर तो प्राइस इफेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे तो ए से बी, और अगर प्राइस इफेक्ट कंसीडर कर रहे हो तो ए से ए प्राइम। दैट्स राइट। अब आप बता दीजिए आप प्राइस इफेक्ट कंसीडर करेंगे या नहीं? सर करेंगे, क्योंकि हम एडीएस के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बेटा आपकी इकोनॉमी ए प्राइम पर है, नीचे से ऊपर जाना बेटा, ऐसे 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 ऐसे, ये गए, ये आ गया आपका ए प्राइम, ये आ गया वाई प्राइम, ये आ गया वाई प्राइम। और मेरे बच्चों, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होता है तो एडी कर्व will shift leftward, एडी कर्व will shift leftwards, और राजे इसीलिए ये मैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दे रहा हूं। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो डोंट यू वरी, पिछला ही वीडियो जो चैप्टर 7 का पहला वीडियो, उसमें शिफ्ट इन एडी पढ़ लीजिए। अब आप देख सकते हैं आपका प्राइस जो है वो कम हो गया है। सो डोंट यू पीपल थिंक इस केस में आपका y1 इज लेस देन yn एंड p प्राइम इज लेस देन pe। अब मेरा बेटा उल्टा प्रोसेस चलेगा ना मेरा बच्चा। अब वेज सेटर्स will revise their expectations regarding price downward, है ना? पहले क्या था, मॉनेटरी एक्सपेंशन में प्राइस ज्यादा हो गया था तो उन्होंने अपवर्ड एक्सपेक्ट किया था प्राइस, अभी वो क्या करेंगे, डाउनवर्ड एक्सपेक्ट करेंगे।
और इसीलिए मेरा बच्चा आपको प्रॉपर्टी याद करो, पीई अगर कम होगा तो एस कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड, पीई बढ़ता था तो अपवर्ड और अगर घटेगा तो डाउनवर्ड। मेरे बच्चों ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ये एस प्राइम ए डबल प्राइम पर आपकी इकोनॉमी ना आ जाए, प्राइस पी डबल प्राइम हो जाए जो नई एक्सपेक्टेड प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो आपने देख लिया, वापस आप आ गए मीडियम रन में आपके नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट पर यहाँ पे कुछ फर्क है मेरा बच्चा मॉनेटरी एक्सपेंशन के कंपैरिजन में। आप बताइए प्राइस कम हुआ है कि नहीं हुआ? सर हुआ है। राजे अगर प्राइसेस कम होते रहेंगे तो एम बाई पी बढ़ता रहेगा और एल एम राइटवर्ड शिफ्ट होता रहेगा, है ना बेटा? सर कहना क्या चाहते हैं आप? मेरा बच्चा आपको पूरा कंप्लीट अगर करना है तो ये नीचे भी दिखाना पड़ेगा कि अब एल एम डबल प्राइम हो गया और आपकी इकोनॉमी ए डबल प्राइम पर आ गई। अब अगर आपने ठीक से मेरी बात समझी है तो मॉनेटरी एक्सपेंशन में क्या हुआ था? शॉर्ट रन में आउटपुट बढ़ गया था, प्राइस बढ़ गया था। हाँ सर। डेफिसिट रिडक्शन में शॉर्ट रन में आउटपुट भी कम हो गया, प्राइस भी कम हो गया। अब आप लोग समझदार हो, आप कहोगे हाँ तो क्या हो गया, वो एक्सपेंशन था इसलिए बढ़ रहा था, ये कॉन्ट्रैक्शन है इसलिए घट रहा था। ग्रेट। मीडियम रन में मॉनेटरी एक्सपेंशन में क्या हुआ था? सर आउटपुट नेचुरल लेवल पर आ गया था और प्राइसेस बढ़ गए थे और उतने बढ़े थे जितनी मनी सप्लाई बढ़ी है। सर मेरे को याद है। वेरी गुड। अब ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या हुआ था? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कांस्टेंट थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कांस्टेंट थी, मतलब पुराने लेवल पर ही आ गई थी। गुड। यहां पर मीडियम रन में क्या हो रहा है? बेटा ध्यान लगाओ, यहां पर आपका मीडियम रन आउटपुट तो वापस आ रहा है, वाई एन पर ही आ रहा है मेरा बच्चा, लेकिन प्राइसेस गिर गए हैं। ये भी ऑब्वियसली उसका उल्टा हो गया, लेकिन यहां पे मेरे प्यारे बच्चों यू नीड टू कंसीडर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो कम हो गया है। वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने ओरिजिनल लेवल पर था, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया मेरे बच्चों। सो अभी आपने इस वीडियो में देखा मॉनेटरी एक्सपेंशन, आपने देखा अभी डेफिसिट रिडक्शन। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बकायदा पूरे बना रखे हैं बेटा, आप बस मेरे नोट्स पढ़िए। एंड सच बता रहा हूँ, पूरी किताब पूरा सिलेबस आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का 2 घंटे से अंदर आप खत्म कर सकते हो, विद इन 2 आवर्स। एंड ये कोई बेटा मार्केटिंग गिमिक नहीं है, बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, इस कोर्स के औकात 2 घंटे से ज्यादा नहीं है। देर यूज टू बी डेज जब इकोनॉमिक्स ऑनर्स कुछ हुआ करता था। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोर्स काफी डाइल्यूटेड है। आई रियली डू नॉट कंसीडर इट एज टू बी कोई बहुत ही कोई कोई तुर्रम खां कोई कोर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वेरी बेसिक। सो 2 घंटे के अंदर आप पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। प्लीज कोई डरिए मत, लोग आपको डराएंगे इकोनॉमिक्स ये इकोनॉमिक्स वो, जिन्होंने खुद ढंग से नहीं पढ़ा तो वो फिर वही गाइड करेंगे आपको। सो अगर वैसे किसी को डाउट हो, ग्रुप वगैरह में ऐड करना हो तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। वहां पर सारी नोट्स वगैरह आते रहते हैं, सारे वीडियोस वगैरह आते रहते हैं, पास पेपर्स वगैरह आते रहते हैं। बाकी ऑफलाइन क्लासेस भी तो हमारी चलती ही रहती हैं। सो गाइस आई होप इसमें आपको मजा आया हो। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं ले आता हूँ। सर इस चैप्टर में सप्लाई शॉक भी था। बिल्कुल था। आप मेरी प्लेलिस्ट में ना मैंने 2 टाइप की वीडियोस बनाई हुई है, फेस टू फेस जिस पर मैं डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ और विदाउट फेस जिसमें क्विक रिवीजन है। तो सप्लाई शॉक आप वहां से भी कर सकते हैं। एंड फॉर नोट्स और फॉर एनी फर्दर हेल्प, दैट्स द नंबर। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।